एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, हे सनातन ब्रह्म परमात्मा, तू सदा सदा सच है। ओम त्वमक्षरम् परमं वेदितव्यम्, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, त्वं व्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातन, स्त्वं पुरुषो मतो मे। त्वं अक्षरं परमं वेदितव्य, त्वमस्य विश्वस्य परमनिधानं, त्वं व्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातन, स्त्वं पुरुषो मतो मे। हे आदि पुरुष अक्षर ब्रह्म अविनाशी परमात्मा, तू ही जानने के योग्य है। तू ही जगत का परम आश्रय है। तू ही अदृश्य छुपा हुआ गुप्त धर्म है। तू ही सनातन पुरुष परमात्मा है, ऐसा मैंने जाना है। जो निरंतर अपनी अंतरात्मा में उस सनातन ब्रह्म का ध्यान करते रहते हैं, उसके नाम को जपते रहते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, साधना करते 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 वो आदि तत्व परम ब्रह्म उनकी आत्मा में प्रकट हो जाता है। उसी सनातन पुरुष परमात्मा का हम ध्यान करें। सीधे होके बैठें, कमर गर्दन मस्तक को सीधा रखें, हाथों की तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिला के रखें, आंखों को बंद करें, मस्तक में परम ब्रह्म की ज्योति को देखें, उसी ज्योति में उठते ब्रह्मनाद को सुने, आती जाती हुई सांस पर ध्यान दें, गहरी शांति का अनुभव करें। एक तो सच तेरा नाम
सच्च एक तो सच्च तेरा नाम सच्च एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सामवेद के कुछ मंत्र ऋषि कुसीदी काणवाह, ऐसा ऋषि जो प्रेम में भरकर मित्र की तरह उस परम ब्रह्म को अपने सीने से लगाता है, उसका आलिंगन करता है। देवता इंद्र परमेश्वर के सम्राट जैसे स्वरूप का वर्णन इन मंत्रों में है। छंद गायत्री 3 पंक्तियों में गाई हुई ऋचाएं गायत्री कही जाती हैं। स्वर षडज, प्रथम स्वर सा, आतु न इंद्रः अक्षुमन्तं चित्रं ग्राभं संग्रभाय महाहस्ती दक्षिणेन। योगी बनकर इस जगत में विचरण करो। योगी कौन होता है? जो अपनी आत्मा के तार को उस सच्चे करतार से मिलाए रखता है। जो पुण्य कर्मों का संचय करता है। संसार में उसी की आभा का जो निरंतर हर्षण दर्शन करता रहता है, उस परम ब्रह्म का आलिंगन करो। अज्ञान और अंधता में मत गिरो। इस जगत रूपी नदी को पार करो। योगी बनकर विचरण करो। परम ब्रह्म का आलिंगन करो। अज्ञान अंधता में मत गिरना। जगत नदी को पार करो। ओम अभित्वा वृषभा सुते सुतम सृजामि पीतये।
त्रम्पा व्यश्नो हि मदम। जल की धारा जैसे पर्वत के शिखर से नीचे गिरती है, बहती है, ऐसे ही गुरु के उच्च विचारों की धारा शिष्य के हृदय की तरफ को बहती है। इस ज्ञान अमृत को कोई कोई ग्रहण करता है, कोई कोई इसका पान करता है। कौन है? वह है आत्मा जो उस परम ब्रह्म के ध्यान में लगी रहती है। जैसे जल धारा पहाड़ से बहती, गुरु की धारा शिष्य में बहती। धर्म अमृत पीवे कोई कोई, जो आत्मा ब्रह्म ध्यान में रहती, जो आत्मा ब्रह्म ध्यान में रहती। ओम शांति शांति शांति। उपनिषदों की श्रृंखला में ऐतरेय उपनिषद हमारा चल रहा है। आज इसका तीसरा और अंतिम भाग है। उपनिषद आत्मज्ञान का वो गूढ़ ज्ञान है जिसको एक शिष्य गुरु के चरणों में बैठ के ग्रहण करता है। ऐतरेय ऋषि, उनका जब जन्म हुआ तो 8 वर्ष तक वो कुछ नहीं बोले, मौन रहे। उनके माता पिता ने समझा कि ये लड़का गूंगा है। उसका उपनयन संस्कार कराया, यज्ञोपवीत संस्कार कराया 8 वर्ष की आयु में। तो उस समय वो लड़का वासुदेव, ये शब्द उसने बोले, वासुदेव वासुदेव। और अपनी 30-35 वर्ष की आयु तक वो केवल एक ही शब्द बोलता रहा, वासुदेव। वासुदेव का अर्थ है वो पार ब्रह्म परमात्मा जिसमें ये समस्त विश्व ब्रह्मांड असंख्य आत्माएं बसी हुई हैं। और जो उन सब के भीतर बसा हुआ है। 35 वर्ष की अवस्था उसकी हो गई। इधर उधर घूमता रहता, वासुदेव बोलता रहता, धर्म स्थल में कहीं पड़ा रहता। उसके पिता ने उसको और उसकी माता को दोनों को त्याग दिया, दूसरा विवाह कर लिया। कुल परंपरा चलाने के लिए उसने सोचा ये पहला पुत्र तो मूर्ख है। एक दिन मां के हृदय में बड़ा दुख हुआ, शोक हुआ। ऐतरेय के पास में जाकर के रोने लगे, हे अभागे, तेरा जन्म लेने से मुझे क्या लाभ हुआ? इससे अच्छा तो ये था तो जन्म ही न लेता।
ऐतरेय ने अपनी मां की पीड़ा को समझा और कहा, मां, तुम सब ये समझते हो कि मैं गूंगा हूं, ऐसा नहीं है। मुझे अपने पिछले बहुत से जन्मों का स्मरण है, याद है। कई जन्म पहले इस वाणी के कारण मैंने बहुत दुख उठाए, कष्ट उठाए। पिछले जन्म में मैंने संकल्प किया था, ये जो मेरा जन्म होगा इसमें सिवा परमात्मा के नाम के अलावा और कुछ भी शब्द नहीं बोलूंगा। मैं गूंगा नहीं हूं। मां को बड़ा अचरज हुआ। ऐतरेय ने कहा, और वो नारायण विष्णु मेरे मित्र। मां ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐतरेय ने विष्णु का आवाहन किया और अंतरिक्ष से बिजलियां सी कड़कती हुई दिखाई देने लगी, सितारे से चमकने लगे और वहां नारायण विष्णु प्रकट हुए। कहा, ऐतरेय, पिछले जन्मों में तुमने जो वेद वेदांग पढ़े हैं, गुरु सेवा की है, आत्मा का ज्ञान तुम्हें प्राप्त हुआ है, मैं पूरा का पूरा स्मरण तुमको कराता हूं। इस जन्म में बिना पढ़े तुमको सब कुछ याद आ जाएगा और वो अंतर ध्यान हो गए। ऐतरेय की मां को बड़ा अचरज हुआ। अरे ये बहुनां जन्मनां मन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा दुर्लभः। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ पुरुष ये सब कुछ परम ब्रह्म ही है, परम पुरुष ही है। जो ऐसा देखता है, ऐसा समझता है, उसी में निरंतर अपने ध्यान को लगाए रहता है। ऐसा पुरुष इस संसार में अत्यंत दुर्लभ है। नारायण विष्णु ने ऐतरेय को कहा था, तुम अपनी माता को लेकर दक्षिण भारत में कोटि तीर्थ में चले जाओ। वहां का राजा एक विशाल यज्ञ कर रहा है। वहां ब्राह्मणों के बीच में तुम अपने ईश्वरीय ज्ञान का प्रकटन करो, उस ज्ञान को प्रकट करो, तुमको वो ज्ञान स्वतः याद आ जाएगा। वहां जाकर के उसने जो ईश्वरीय ज्ञान को बोलना प्रारंभ किया, उस ज्ञान को ऋग्वेद के 40 अध्याय में संकलित किया गया। उसका अलग से नाम ऐतरेय आरण्यक पड़ा। उसी ज्ञान के कुछ मंत्र लेकर के ये उपनिषद ऐतरेय उपनिषद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये जीवात्मा अपने स्वरूप में आ जाए, खुद को जान ले, तो ये ही सनातन पुरुष परमात्मा है। और तृष्णा, कामना, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।